Welcome to the very first episode of Late Night Chai with the Bearoscars. मैं हूं लब्बो और ये पॉडकास्ट उन बातों के लिए है जो हम कैजुअली बैठकर करते हैं. लाइफ, ड्रामास, फूड, फीलिंग्स, एंजाइटी और काफ़ी सारी बकवास. और ऑब्वियसली मैं अकेली नहीं हूँ. मेरे साथ है मेरी बेस्टी नज़ो. So नज़ो, फर्स्ट एपिसोड है. How are you feeling? लब्बो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ. मुझे थोड़ी-थोड़ी शर्म भी आ रही है और ये भी लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं और हमें क्या रिकॉर्ड करना है, क्या करना है आगे. बट मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ. आप बताएँ आपको क्या लग रहा है? To be honest, same, but मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस है और मैंने सोचा नहीं था मैं कभी करूँगी. सो आई होप ये अच्छा रहे. और सिंस दिस इज़ आवर फर्स्ट एपिसोड, आई थिंक ऑब्वियसली हम एकदम तो नहीं पॉडकास्ट लेके बैठे थे, तो हमें बताना भी चाहिए कि हम मिले कैसे थे. व्हाट डू यू थिंक? यस, डेफिनेटली हमें बताना चाहिए और हमें इसलिए भी बताना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सही है. सो मैं बताऊँ या आप बताएंगी? आप बताइए, आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बताएँगी. जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे साइड की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी. जी. सो बेसिकली हम यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लास में मिले थे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था कोविड के दौरान का, जब सब के लिए ऑनलाइन क्लासेस इतनी न्यू थी बट सब बैठे होते थे. और हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था और आई थिंक फर्स्ट डे था, यस. मेरा भी और नज़ो का भी. हाँ. और आई थिंक ज़्यादा लोग कैमरा ऑफ करके बैठे थे. हाँ. और मैंने देखा एकदम कि एक लड़की बैठी है जो कि काफ़ी देसी लग रही है. और उसका नाम भी ऑब्वियसली देसी था. और बहुत एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मेरी तरह उसका भी सरनेम नहीं था. ओह माय गॉड. हाँ. तो मुझे काफ़ी वी आर इंटरेस्टिंग. सरनेमलेस. एग्जैक्टली. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मेरा भी फर्स्ट नेम रिपीट हो रहा था. और जब मैंने कैनवस पे देखा तुम्हारा भी फर्स्ट नेम रिपीट हो रहा था, मुझे तब इतना इंटरेस्टिंग लगा कि ये मुझ जैसी कोई बनती है और मुझे फर्स्ट डे पे ही मिल गई. और खैर उसके बाद की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हाल ही यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई थी. क्लास के दौरान ही मुझे इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आती है कि एक लड़की ने मुझे फॉलो किया है जिसका नाम मेरी ऑनलाइन क्लास में भी है. जी, वो मैं थी बाय द वे. आई एम श्योर सबको पता चल गया होगा कि आप ही थी, क्योंकि क्योंकि मुझसे मुझे ज़्यादा डेस्परेट कोई हो नहीं सकता आपके लिए. बेसिकली आपको मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया था. यस. अगर आप लव लड़का एट फर्स्ट होती, साइट. हाँ अगर आप लड़का होती तो आज हमारी शादी हो रही होती. नहीं, लड़का आपको होना था. क्यों भाई? ऐसे ही. अप्रोच तो तुमने किया था पहले. देखो देखो, लड़कियां ज़्यादा पागल होती हैं लड़कों के पीछे. नहीं भाई, ऐसे तो नहीं होता. चलो चलो ठीक है, कोई बात बट नहीं. आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू करें. जी मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ. तो खैर मैंने क्लास के दौरान ही देखी थी नोटिफिकेशन, मैंने क्लास के बाद देखी थी. और मैं इतनी इनोसेंट थी कि मुझे लगा शायद इसने मुझे रैंडमली फॉलो किया है. फिर मुझे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आया कि इसने मुझे क्लास के दौरान स्टॉक करके फॉलो किया होगा. तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैं क्लास पे फोकस नहीं कर रही थी? मैं अपना फोन ये चला रही थी. ये अब समझदार के लिए इशारा काफी होता है. देखो, फर्स्ट क्लास में वैसे भी कुछ नहीं होता. ये तो हकीकत है. वैसे मैं अभी बोर ही हो रही थी. आई नो. इसी इसी वजह से तो मैं तुम्हारा नाम जाके कैनवस पे सर्च कर रही थी.
और खैर इसके बाद भी हमारी कोई एकदम बात नहीं हुई। आप इस बंदी की क्या कहते हैं, होशियारी देखिए कि इसने मुझे फॉलो किया लेकिन मैसेज नहीं किया। और कुछ दिन बाद जब शायद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की, ओ स्टोरी नहीं, लगाई थी। हाँ स्टोरी लगाई थी, तब इसका रिप्लाई आता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम लेके कि ओह तुम भी सेम यूनिवर्सिटी जाती हो। जी। जस्ट जी। बिकॉज मैं इस पॉइंट पे थोड़ी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रही थी। तुम, तुमने ये नहीं कहा कि हम सेम क्लास में थे, मुझे कहना पड़ा कि भाई हम सेम क्लास में भी थे देखो बाय द वे। मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि कहीं ये बंदी ये ना सोचे कि ये मैंने बकायदा सर्च करके तुम्हें फॉलो किया है, तो थोड़ी थोड़ी सी वो भी होती है ना एक, कि कहीं मुझे तुम साइको वाइको ना समझने लो। तुम बेसिकली अपनी इज्जत रख रही थी। हाँ, मैं बेसिकली अपनी इज्जत रख रही थी। बट आपकी रही नहीं क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था। कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन इंटरेस्टिंगली जब तुमने मुझे कहा था ना कि ओह हम सेम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मैं कन्विंस हो गई थी कि शायद इसने मुझे रैंडमली फॉलो किया था। सी, कितनी हाँ, नेचुरल हूँ मैं। नहीं आपकी एक्टिंग बहुत नेचुरल थी। आई नो आई नो। फिर हमारी एक दो डेट्स हुई जिसपे हम बहुत खाते टाइम पे के थे। बाद, इसके हाँ, बाद भी हम लोग आई थिंक 1 डेढ़ साल तक कुछ बात हुई नहीं थी हम लोगों की। हाँ नहीं हुई थी। हाँ हम फिर ऑन एंड ऑफ रैंडमली। थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि हमारा मेजर अलग था, हम लोग की कोई साथ में क्लास नहीं थी, बस क्योंकि थैंक्स टू मी मैंने इंस्टा पे इस बंदी को फॉलो कर लिया था, तो बस हमारा इंस्टा था कनेक्टेड। क्योंकि तुमने इंस्टा मुझे फॉलो करने के बाद वो जो क्लास हमारी सेम थी वो भी तुमने ड्रॉप कर दी थी। हाँ, वो मैंने ड्रॉप कर दी थी क्योंकि वो जी। बहुत ही घटिया और बोरिंग क्लास थी, और मुझे बहुत बाद में पता चला ड्रॉप करने की कि वो मुझे लेनी ही लेनी थी। जी। अगर तुम तब ले लेती तो शायद हमारे जो बीच में 2 साल जाया हुए थे हाँ, वो ना होते। एग्जैक्टली। फिर मैंने वो अकेली ली अपनी क्लास, इतनी घटिया और बोरिंग, और उस टाइम पे ऑनलाइन भी नहीं थी वो। नहीं आई थिंक हमारे वक्त में भी वो हाइब्रिड क्लास थी और मुझे वहाँ पे एक और दोस्त मिली थी आपकी जगह। एक्सक्यूज मी, मेरी जगह पे कोई हो नहीं सकता। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट खैर ऐसे हम मिले थे और इवन तो उसके बाद हमारी थोड़ी क्लोजनेस हो गई थी। हम हमारा कुछ सेमेस्टर में स्केड्यूल सेम था, तो हम लोग लंच टाइम पे साथ बैठ के खाना खाते थे, डिस्कशन करते थे, काफ़ी डीप कन्वर्सेशंस होती थी। बट उस लेवल का मतलब एक फ्रैंकनेस जो होती है जहाँ पे हम हम मतलब बेसिकली बकवास करने वाले लेवल पे नहीं है, हाँ हम एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लेवल पे थे। लाइक अ बिजनेस मीटिंग। नहीं भाई मैं इतने तो जोक्स मार ही लेती थी तुम्हारे साथ मेरे बहुत। मेरे सर के ऊपर से जाते थे आपके जोक्स, बाय द वे। एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तुम्हारे अंदर। एंड दो। बट है उसके बाद एक स्पेशल बंदी का इजाफा हुआ हाँ, वो जो भी बाय द वे मेरे ही बदौलत हुआ था। नहीं जी जी आपका कोई हाँ। इरादा नहीं हाँ, था। नहीं, मैंने ही आप दोनों को एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया था, मैं बीच में थी। भाई वो औरत आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटी को फॉलो करती थी, उसने मुझे भी किया था और हम हम जानते थे एक दूसरे को। ठीक है, बट और देखो बीच में मैं थी। और उसे जो है यूनिवर्सिटी पे रोक के इंट्रोडक्शन देने वाली मैं खुद थी। हाँ मुझे ठीक पता था ठीक। ये बंदी हर दूसरे दिन कहती थी मैं मिलवाऊंगी, बट वही कोई टाइम ही याद नहीं नहीं। बैठता था आप दोनों का। सो बिजी यू गाइस आर। तो बस इसलिए मैंने जो मैटर को अपने हाथ में लिया और मैंने खैर उसका इंट्रोडक्शन और उसकी स्टोरी हम बाद में दूसरी स्टोरी पे हाँ, स्पेशल बट गेस्ट बुला के शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली हमारी स्टोरी में। ये हमारा थोड़ा बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था। बिल्कुल, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी स्टोरी टेलर भी है। हाँ, वो आगे की कहानियां बता सकती है, जी। जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
बिल्कुल। उसके बाद अब तक हालाँकि आई थिंक 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बट इस 1 साल से थोड़े ज़्यादा वक़्त में ज़्यादा कुछ हुआ है। 1 साल से ज़्यादा 2 साल नहीं हो गए? 2 साल अभी नहीं हुए। ये ओके। दूसरा साल है बट हुआ नहीं ओह माय एग्ज़ैक्टली। गॉड, मुझे तो फ़ील आ रही है कि पता नहीं कितने साल हो चुके हैं। जी, मुझे भी। हाँ, मुझे कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं तो मैं मान लूँगी, हाँ, लोग मान भी सकते हैं। मान सकते हैं। हाँ। खैर ये थी मेरी साइड की स्टोरी कि हम कैसे मिले, और आई एम यस। श्योर इतना कोई डिफरेंस नहीं होगा आपकी स्टोरी में भी, बट नहीं, अगर है तो इतना आप बता कोई सकते नहीं, 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 मैं लोगों को बोर नहीं करना चाहती इससे ज़्यादा। हैं। लेकिन चलो, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई। हम लोग फ़िलहाल एक लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में हैं। तो बेसिकली ये एक रीज़न है कि अभी हम ये कर रहे हैं, बिल्कुल। पॉडकास्ट। यस। और वैसे भी हमने सोचा कि हमारी जो बातें होती हैं, हम उसे एक वेरी इंटरेस्टिंग। पॉडकास्ट, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बातें होती बहुत हैं, और इंटरेस्टिंग होती हैं। हम उसे एक पॉडकास्ट की सूरत में एक अपने लिए ही सही रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर कोई उसे सुन एग्ज़ैक्टली। के एंजॉय करे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो एक, बहुत अच्छी बात। हाँ, बट ये हमारा एक पर्सनल क्या जर्नल जैसे। हाँ, देखो, अगर आप लोग इसे एन्जॉय कर रहे हैं तो आप हमें कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप चुपचाप बस बैठे रहिए। हमें नेगेटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। बिल्कुल। चलो फिर, रियल पॉडकास्ट, आई मीन अभी तक भी रियल ही था, बट थोड़ा यस, अपने रियल था। वीकली कैचअप की तरफ आते हैं। वीकली कैचअप, ओके। तो बताओ इस हफ्ते क्या क्या किया तुमने? इस हफ्ते मैंने कुछ खास नहीं किया। जैसे कि मैं किसी भी हफ्ते कुछ खास वैसे करती नहीं हूँ, बेरोजगारी। लेकिन देखो, मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली नहीं है। आई एम सॉरी। हुए हुए दो साल नहीं, मैं क्या ये होता है जब आप ज्यादा देर बेरोजगार रहे और आपके नहीं, पास देखो, करने को कुछ ना 1 हो। साल होने वाला है मुझे। और शुक्र मेरी याद आ गया। और मेरी रोज कोई खास रूटीन नहीं होती, तो इस वीक भी मैंने ड्रामास देखे, पाकिस्तानी ड्रामे। मैं इस वक्त 2 ड्रामे देख रही हूँ। बाकी मैंने नए-नए फूड ट्राई करे घर पर। ओह नाइस। यस। तो कौन कौन सा ड्रामा देख रही हो? मैं देख रही हूँ इस टाइम पे मेरी ज़िंदगी है तू और कफ़ील। आई नो काफ़ी डिफरेंट जॉनर है दोनों का, बट हाँ, बोथ आर इंटरेस्टिंग। बहुत आई नो बहुत डिफरेंट है। काफी डिफरेंट है। आई मीन बाय द वे मैं भी दोनों देख रही हूँ, और अगर हम बात करें मेरी जिंदगी है तू की, हाँ, तो वो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने देखा होगा, बट स्टार्टिंग से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी, आई नो। और स्टोरी में काफ़ी, जो प्लॉट था उसमें काफ़ी लूप होल्स थे, हुँ। बट अब जो हाल हुआ है स्टोरी का, आई मेरे पास फील इनका लाइक पास नहीं है। कि वो उसको ज़बरदस्ती लंबा कर रहे हैं। आई मीन लंबा तो कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी मुझे आई मीन बोरियत है। स्टोरी नहीं है, जो मैंने पर्सनली फ़ील किया है। एपिसोड ख़त्म किसी चीज़ पे होता है, वो स्टार्टिंग में प्लॉट कुछ और ही हो जाता है उसमें। हम्म। और काफ़ी मतलब प्लॉट अजीब सा है। आई मीन थोड़ा सा स्पॉइलर भी हो जाएगा अगर किसी ने नहीं देखा, बट जो कामयार के साथ इस पूरी सिचुएशन में हुआ है, हाँ, लिटरली वो एक असॉल्ट है, मतलब सेक्सुअल आई नो। असॉल्ट हुआ है बंदे के साथ। आई आप मीन जेंडर पे बेस होके आप ये नहीं कह सकते कि अगर एग्ज़ैक्टली, लड़के के साथ हुआ है तो वो कुछ नहीं है। एग्ज़ैक्टली मैंने भी यही फ़ील किया। मैंने बट काफ़ी सारी पोस्ट भी देखी कि जिसमें लोग कह रहे हैं इस तरह से। हाँ, और जिस तरह आयरा उसके साथ बिहेव कर रही है, इतनी वो बंदी,
क्या कहूँ? मतलब उस बंदी को कोई एहसास नहीं है कि नहीं, उसने एक बंदे के साथ कैसा बिहेव किया। अभी भी शी इज़ लाइक कि वो वापस से बदल गया है और उससे भी ज़्यादा बुरा हो गया है। हाँ, अभी भी वो कह रही है मुझे नहीं पता, मुझे पता है वो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। हाँ, मतलब बहन, अपना दिमाग तुम थोड़ा सेट करो। तुम्हें पता भी है तुम चाहती क्या हो। एग्ज़ैक्टली। लाइक एक सॉरी बोलने में कितना वक्त लगता है। नहीं, वो नहीं बोल सकती सॉरी, क्योंकि वो कभी गलत ही नहीं होती हैं। लिटरली मतलब शी इज़ लिटरली लाइक कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो क्या आपके पास कोई और नंबर नहीं है? भाई उसके ये आई थिंक किसी और के भी मैंने उससे सुना था कि लिटरली अच्छा। उसके घर के बाहर जाके बैठ जाओ बहन। हाँ, तुमने उसे देखा था काम्यार को? कैसे वो पीछे पड़ गया था उसके। आई नो वो आई मीन काफ़ी बेसिक टॉक्सिक था वो। स्टॉकिंग ना करो। हाँ, काफ़ी टॉक्सिक था वो, बट फिर भी अभी जिस आप सिचुएशन में आप जा सकती हो उसके घर। हाँ, क्योंकि इस सिचुएशन में उसे पता है कि वो उसे पसंद करता है, उसे प्यार करता है। हाँ, तो वो मतलब जितना वो भी कह दे कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, बट एवरीवन नोज़ हाँ, कि ऑब्वियसली। ही लव्स हर। आई मीन जाके अपोलोजाइज करना, सॉरी कहना हाँ, कितना मुश्किल है बहन। लास्ट एपिसोड में जो शायद हुआ है उसके बाद में भी आई डोंट थिंक सो। मुझे कोई उम्मीद नहीं है दोनों उस। के अंदर जो मैंने फ़ील किया काफ़ी ईगो है, बट स्पेशली आयरा के अंदर। मुझे ओवरऑल समझ नहीं आ रही, क्योंकि ड्रामे में एक और जो राइटिंग में मुझे अजीब लगा है हाँ। कि इस सब के बाद जो कामयाब दोबारा पुराने जैसा हो गया। आई हुँ, थिंक उस राइटिंग को काफ़ी वीक करता है स्क्रिप्ट वाइज। काफ़ी वीक करता है और काफ़ी मैंने नोटिस किया है कि इस पर्टिकुलर ड्रामे में एक्सट्रीम लेवल पे अल्कोहल की प्रमोशन हो रही है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। इतना क्योंकि ज़्यादा। ये चीज़ डेवलप हो चुकी है कि वो ड्रिंक हाँ, करता है। हाँ, तो आपको उसे बार-बार मतलब बॉटल्स दिखाने की, उसे कप दिखाने की पकड़ के ज़रूरत नहीं है, दिखाने की। नीड ही नहीं है। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब एक्स्ट्रा प्रमोशन हो रही है क्योंकि वो हीरो है, वो एक मेन कैरेक्टर है। हाँ, जो काम वो इन्होंने करेगा, वो मेन इन्फ्लुएंस कैरेक्टर करेगा। की ही जो एक आई डोंट नो क्या कहूँ मैं, बट जो एक चीज़ होती है वही उन्होंने खराब कर दी कि ऐसा होता है क्या हीरो एक ड्रामे का। हाँ, मतलब मैं ये चीज़ भी समझ सकती हूँ कि ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं। वो परफेक्ट नहीं दिखाना चाह रहे उसे, एक मतलब शेडी कैरेक्टर दिखाया हुआ है। हाँ, बट चलो ठीक है, बट आई थिंक उस चीज़ को बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक और चीज़ ये भी थी कि उसे वापस इस चीज़ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इससे साबित होता है कि जो आयरा हाँ, का बाप जो कहता था कि क्या वो सच में चेंज हो गया है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इससे साबित होता है कि वो कभी भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ़ आयरा के लिए हुआ था। मतलब आयरा नहीं होगी तो फिर वही पुराना बंदा है। तो हाँ, इसका ये मतलब है कि बेसिकली वो चेंज नहीं हुआ। हाँ, मुझे भी काफ़ी इस तरह फ़ील हुआ। आई डोंट नो, मे बी एंडिंग में इस चीज़ चेंज करेंगे वो लोग। स्टोरी में आगे क्या है, बट बट बहुत फिलहाल वीक हो चुकी है स्टोरी, हाँ, बहुत ज़्यादा वीक। उसका मतलब जो मिडल पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो इतना वीक हो हाँ। चुका है। तो एंडिंग के स्ट्रॉन्ग हो जाने से मेरा नहीं ख्याल ड्रामा बच सकता। मतलब जो लिटरली जो एपिसोड्स हैं उसमें फ्लैशबैक सीन्स होते हैं। एक एपिसोड में वो किसी को किडनैप कर लेता है, दूसरे एपिसोड में वो किसी के साथ कुछ कर लेता है। उस वो जो क्या कहते हैं खावर था उसका तो कुछ सीन ही नहीं था भाई। लिटरली वो मुझे क्यों समझ था? नहीं आ रही। वो कार में उसे बैठाला, वो वहां से भाग गया, बस इतना ही था उसका सीन। और दूसरी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अली रहमान ने एक करेक्टर किया क्यों। क्यों किया? क्या क्या बेचारे को जरूरत थी ऐसे कैरेक्टर करने की? आई एम श्योर कोई बहुत, हर एक्टर का अपनी चॉइस होती है, बट काफ़ी बट वियर्ड था। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ तुमने कहा तुम कफील देख रही हो। यस, मैं कफील देख रही हूँ। बहुत बहुत ही डिप्रेसिंग है। बहुत डिप्रेसिंग है, बट रियलिटी दिखाई गई है। आई थिंक काफी हद तक ऐसा हम्म। होता है बहुत लोगों के, बहुत लड़कियों के साथ। हम्म। तो देखना चाहिए सबको। काफी
अपने दिल को मजबूत करके देखना चाहिए। इमोशनल है, ट्रॉमेटाइजिंग है, डिप्रेसिंग है, मैसेज देता है पूरी सोसाइटी को। आई थिंक बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। एक लड़की के लिए देखना, खासतौर पे आई थिंक अनमैरिड लड़की के लिए हाँ, काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है और काफी बहुत आपको ट्रॉमेटाइजिंग है। बट पता डर है, लगता मैंने ड्रामा देखते हुए जो फील करा वो ये था कि इतने सारे ड्रामा बनते हैं इंक्लूडिंग कफील, जो सिर्फ हम औरतें देखते हैं, जबकि वो आई है। थिंक मर्दों को देखने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी उन्होंने चेंज करनी है। हाँ बट आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामाज खासतौर पे हमेशा से उनकी मेन ऑडियंस रही औरतें हैं। हाँ, आई थिंक हर जगह पे ऐसे ही होता है, औरतें ही देखती हैं उस चीज हाँ, को, उनकी जो है ना वो मेन रिलेट कर ऑडियंस पाती होती हैं। है। बट अब काफ़ी चेंज हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी मर्दों को भी देखती हूँ जो हाँ। अब ड्रामे देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रहे। अच्छी और बात है। काफ़ी लोग, मैं इंडिया पाकिस्तान आई थिंक पूरे साउथ एशिया में हम्म। काफ़ी लोग जो है ना ड्रामाज अब देख रहे हैं और उन चीज़ों से आई थिंक रिलेट भी कर रहे हैं। बट कफील के हम्म। बारे में मैं कहूँ तो मैंने अपने आसपास जितने भी लोगों को देखा है हम्म। आई थिंक काफ़ी मुश्किल हो जाता है ड्रामा देखना। काफी खास करके मुश्किल हो जो जाता है, शुरू हाँ। के ये 10 एपिसोड्स हैं, हाँ। इनमें मैं पर्सनली इतना इमोशनल हो जाती थी कि हाँ, मतलब मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, अल्लाह माफ करे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी नहीं, बट आप ना फिर भी, क्योंकि आपको आपके डर लगता आस-पास है। ऐसे बहुत लोग होते हैं या आपको अपने ही फ्यूचर के लिए फील होने एग्जैक्टली, लगता है, तो आंसू निकलना तो कंपलसरी है। बिल्कुल। ये हम दोनों वार्निंग दे रहे हैं, जो भी अगर हाँ, देखे आगे चल के तो। और और आपको आपकी बार पूरी बार बॉडी, आपकी पूरी बॉडी शिवर होने लगती है। और बार बार याद दिलाना पड़ता है कि 90s में बेस्ड है, 90s में हाँ, बेस्ड है, अभी जिससे का मुझे ये नहीं। भी फील हुआ कि ओके, ये मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके टाइम की स्टोरी है। हम्म। और हम अगर अपने आसपास देखें, कोई ना कोई रिलेटिव्स में एक आंटी होंगी या कोई ना हुँ, कोई आपके कोई जानने वाले कोई लोग होंगे जिनकी ऐसी या ऐसे काफ़ी सिमिलर स्टोरी है। ये हुँ, ऐसी स्टोरी नहीं है कि हम कहें कि ओ ऐसा कब होता है, ऐसा किसके हुँ। साथ होता होगा। क्योंकि मैं बहुत अपनी होता है, किस इवन आज भी होता है। हाँ, आज भी होता है और ये आई थिंक उस ज़माने में तो काफ़ी नॉर्मल था। हाँ, आई मीन ऑब्वियसली हर किसी के साथ नहीं होता था, बट हाँ। औरतों का इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करना और ख़राब हर चीज़ों पे किसी भी के आँखें साथ बंद नहीं करना। होता था, और आई थिंक 50% या मोर देन 50% औरतें तो पता ही नहीं लगने देती थीं कि उनके साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है। क्योंकि आई थिंक उस ज़माने में उन्हें हस्बैंड को शट अप कॉल देना या बताना कि इम्पॉसिबल था। भाई क्या कर रहे हो तुम? ये हाँ, क्या अच्छा, बकवास है? कफ़ील में एटलीस्ट उसके जो अब्बू हैं वो काफ़ी सपोर्टिंग हैं। मुझे नहीं लगता रियल लाइफ में इतना कोई ज़्यादा सपोर्टिंग होता है। मुझे भी यही लगता है और ख़ास तौर पे उस टाइम पे उस आई थिंक टाइम पे बहुत ही कम बहुत होते मुश्किल होंगे। काम है। इतना ज़्यादा उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई की तरफ, जो स्टडीज़ की तरफ वो लेके जाना चाहते थे, नहीं लेके जा पाए, उनसे भी गलती हुई ऑब्वियसली। हुँ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग, उन उसके अब्बू को देख के तो मुझे और इमोशनल अटैक होते बहुत हैं। ज़्यादा। सारी फ़साद की जड़ उसकी माँ है। उसकी माँ है लिटरली, उसकी दादी भी है एक्चुअली। आई मीन दादी का तो एक काम था, लेकिन शुरू से लेके हाँ, मुझे कभी किसी ड्रामा में देख के ना किसी माँ पे इतना गुस्सा नहीं चढ़ा होगा। हाय बहुत ही। और उसके बाद भी क्योंकि वो उनकी उसकी माँ की चॉइस थी, तो वो ज़बरदस्ती ये दिखाना चाहती थी कि मेरी बेटी खुश है। हाँ, पता नहीं कुछ सीन्स में तो वो कह रही थी कि अपने अब्बा को मत बताना। हाँ, भाई अपने अब्बा को मत बताना, या जो जब उसके अब्बा पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें ज़ेबा खुश लग रही है? तो वो कहती हाँ, मुझे तो खुश लग रही है। क्या हो गया उसे? जबकि उसे पता है, उसने देखा होता है कि उसका हुँ, हस्बैंड, आई मीन फिर से स्पॉयलर्स हो जाएंगे बट आई एम श्योर सब लोग देख रहे होंगे। हाँ, आई मीन पूरा इंस्टाग्राम इसके स्पॉइलर से भरा पड़ा है। ये तो है।
काफ़ी डिप्रेसिंग हाँ काफ़ी काफी अच्छा डिप्रेसिव। शो है जो कि देखना चाहिए आई थिंक, यस। क्योंकि मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील होता है देखते हुए। बट मैंने मुझे भी। इसके डायरेक्टर का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें हाँ डायरेक्टर कह रहा था कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन फील होती है देख के तो वही मेरा मकसद था। सेम मैंने भी देखा था, जस्ट कुछ देर पहले मैंने वो देखा। हाँ, और आपको मुझे ये फील होना चाहिए कि इसने ये डिसीजन क्यों लिया। हाँ, और मुझे देख के हुआ, मैं कहा हाँ भाई मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, मुझे बहुत अच्छा बहुत काम किया फील आपने। हुआ कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आई मीन ऑब्वियसली उमैर अहमद की राइटिंग है तो एक हाँ एक्सपेक्टेशन तो पहले ही हाई थी, हाँ। बट इवन डायरेक्शन एक्टिंग सब कुछ काफ़ी अच्छा है। आई जस्ट लव इट बट हेट इट एट द सेम टाइम। आई नो। ओके, सो ये तो बेसिकली मेरी साइड की थी कि मैंने इस हफ्ते ये ड्रामा देखे। तो आप बताएं आपने क्या किया इस वीक। मैंने इस वीक ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, बट एज एक्सपेक्टेड। आई मीन मैं भी आपकी तरह ही एक आई मीन मैं न्यूली ग्रेजुएट हूँ, मुझे 1 साल नहीं हुआ अभी। और न्यूली ग्रेजुएट बेरोज़गार फारिग औरत हूँ जिसके पास खास कुछ करने को नहीं होता। सो मैंने अपने यूट्यूब के लिए कुछ वीडियो शूट की, ओके, एडिटिंग कंटेंट क्रिएशन। जी उस पे थोड़ा सा फोकस किया। और आई मीन इस वीक मैंने कुकिंग और बेकिंग भी की थोड़ी सी। ओके, क्या आपने कुक किया और बेक किया। बेक मैंने डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ किए जो कि बहुत बड़े ओके, बने थे। टेस्ट में भी। नहीं, टेस्ट वाइज बहुत अच्छे थे, बट मैंने ओके। नई रेसिपी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जो कि फैल गए थे बिल्कुल। देखो लब्बो, इट्स ओके, टेस्ट में अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल, एट द एंड टेस्ट मैटर करता है। हाँ। बट आई थिंक हमारा ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया है, रियली। ओके। यस। तो हम इस एपिसोड को थोड़ा रैप अप करते हैं। आई मीन हमारी बेरोज़गारी के रोने तो चलते रहेंगे हाँ। और ये सारी लाइफ ड्रामास खाने पीने की बातें भी चलती रहेंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में भी ये सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ साथ हम कुछ और नए टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। हाँ। और अगर आपको हमारा फर्स्ट एपिसोड पसंद आया है तो हमें फॉलो कर लें, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर लें और आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में फिर बात होगी।